नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं नवदीप सिंह तक्षशिला बुंदेलखंड में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 पात्रता परीक्षा के लिए ये आपकी बाल विकास की अगली नेक्स्ट क्लास है आपकी समाजीकरण को लेकर। ये दूसरी क्लास है। एक हम क्लास पहले ही बना चुके हैं समाजीकरण के लेकर, जिसमें हमने समाजीकरण के बारे में, उसकी डेफिनेशन के बारे में, उसकी जो विशेषताएँ हैं उनके बारे में पढ़ा था। और जिसने भी इस वीडियो को ना देखा हो वो चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके वो देख सकते हैं। तो ये आपके वर्ग 3 के लिए सीटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ये, जो यहाँ से आपके लिए 100% क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं आपके। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके सभी लोगों तक शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो हमने ये देख लिया था आपका कि समाजीकरण के प्रकार। तो उसमें प्राथमिक समाजीकरण, प्राइमरी सोशलाइजेशन में आपका परिवार, पास पड़ोस आता है। द्वितीयक समाजीकरण में विद्यालय। अग्रिम समाजीकरण में जैसे एनसीसी, क्रेडिट कोर द्वारा भविष्य आर्मी हेतु सीखना। लिंग समाजीकरण, जेंडर मतलब महिला स्वयंसेवा समूह वगैरह। और पुनर्समाजीकरण, किसी नई जगह पर जाकर वहाँ के रीति रिवाज सीखना। इसके बारे में डिटेल में मैंने बताया भी था, समझाया भी था। और फिर है आपका व्यावसायिक समाजीकरण, व्यवसाय के आधार पर समाजीकरण। तो इसको समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, तो पहला है आपका परिवार। तो परिवार एक वो जरिया है जिससे समाजीकरण का स्टार्ट होता है। एक बालक के लिए प्रथम समाजीकरण उसका परिवार द्वारा ही होता है। तो परिवार समाजीकरण का सबसे पहला, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे सक्रिय एवं प्राथमिक कारक है। यहाँ से 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपके लिए जो लाइनें लिखी हुई हैं आपके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसको ज़रूर नोट डाउन कर लें आप लोग। जहाँ से बालक अच्छी आदतें, संस्कार तथा बड़ों का सम्मान के साथ मिलकर रहना, सामाजिक गुण सीखता है। तो कहाँ से सीखता है? ये परिवार से ही। यह एक अनौपचारिक कारक है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि परिवार समाजीकरण का कैसा कारक है? तो यह एक कैसा अनौपचारिक कारक है। आगे देखते हैं। समाजीकरण का द्वितीय कारक कौन सा हो जाएगा? आपका विद्यालय। विद्यालय से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विद्यालय समाजीकरण का पहला ही है, लेकिन कैसा है? औपचारिक होता है। विद्यालय कैसा होता है आपका? औपचारिक कारक होता है। समाजीकरण का पहला औपचारिक। अगर उस तरीके से पूछे तो द्वितीय कारक होता है, लेकिन औपचारिक रूप से ये पहला ही होता है। तथा द्वितीयक कारक है। कारक कौन सा है आपका? कारक तो द्वितीयक है, लेकिन पहला औपचारिक कारक कहलाता है कौन सा? विद्यालय आपका। यहाँ से एक छात्र समय पालन, सहकारिता, समूह भावना, निर्णय लेना आदि जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक गुणों को सीखता है, जैसे समानता। क्योंकि एक स्कूल में सभी जो विद्यार्थी होते हैं वो समान होते हैं, सभी के साथ समान रूप से व्यवहार किया जाता है। एक समूह भावना विकसित होती है क्लास के स्टूडेंट में कि सभी के साथ मिलकर रहना है। कभी कभी आपने देखा होगा स्कूलों में ग्रुप बन के जो कंपटीशन होते हैं, गेम्स होते हैं, उसमें साथ रहते हैं, उसमें निर्णय लेना भी सीखते हैं। तो इस प्रकार के समय से आना जाना, समय से लंच वगैरह जो आपकी होता है वो सभी हर चीज़ समय से होता है। तो वे समय पालन भी सीखते हैं और सामाजिक गुण भी विकसित होते हैं, एक दूसरे का सहयोग करना। तो ये द्वितीय कारक है, लेकिन औपचारिक रूप से ये पहला कारक हो जाता है क्या? आपका विद्यालय। तो ये जरूर नोट डाउन कर लें आप। फिर है पियर्स, हम उम्र बच्चे। वाइगोत्स्की जैसे मनोवैज्ञानिकों ने समाजीकरण की प्रक्रिया में हम उम्र बच्चों को अत्यंत महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि हम उम्र बच्चों के बीच बच्चे बिना किसी डर या संकोच के अपने विचारों की स्वाभाविक अभिव्यक्ति करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा होगा कई बार अगर दो बच्चे आपस में बोलचाल कर रहे हैं तो वह अपनी तुतलाहट में या भाषा में उसी प्रकार की हकलाने में, तुतलाने में, उसी प्रकार से दोनों आपस में बातें करते रहते हैं, अपने जो विचार हैं, भाव हैं, उनको एक दूसरे से व्यक्त करते रहते हैं बिना किसी डरे के, बिना किसी संकोच के। तो वाइगोत्स्की ने हम उम्र बच्चों को समाजीकरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना है। फिर है आपका लोक संचार माध्यम, जैसे कि मीडिया वगैरह हो गई, आपकी मोबाइल हो गया, मोबाइल का ज़माना ही आपका, यूट्यूब हो गया आपका। तो 21वीं सदी में मीडिया जैसे एफबी, ट्विटर, ईटीसी, यूट्यूब समाजीकरण के महत्वपूर्ण कारक बनते जा रहे हैं तथा आधुनिक खान पान, वेशभूषा और रहन सहन या जीवन शैली पर इनका गहरा प्रभाव देखने को मिलता है।
ये प्रभाव बच्चों पर तो बहुत ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है फिलहाल। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे यूट्यूब निकाल कर रील्स वगैरह देखते रहते हैं, उसमें जो भी देखते हैं वो सुनते हैं, उसको हाल सीख जाते हैं बोलना, वैसे ही कपड़े पहनना स्टार्ट कर देते हैं, वैसे ही चलना बोलना, वैसे ही हरकतें करने लगते हैं। तो लोक संचार साधन का 21वीं सदी में आपके समाजीकरण पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, उनके खान पान पर, उनकी जीवन शैली पर। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, जरूर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। विभिन्न अवस्थाओं में सामाजिक विकास, जिसमें अवस्थाएं दी गई हैं उनमें सामाजिक विकास दिया गया है कि क्या क्या स्टार्ट हो जाता है। तो ये आपका हरलॉक के ने जो दिया है उसी के माध्यम से है। तो प्रथम माह में तीव्र प्रकाश या ध्वनि के प्रति आकर्षण, तो जब प्रथम माह होता है उसमें तीव्र प्रकाश या ध्वनि के प्रति आकर्षण जो है वो पैदा हो जाता है बच्चे में। दूसरा माह में आवाज़ों को पहचानना एवं मुस्कुराना स्टार्ट कर देता है। दूसरे माह में वह आवाज़ पहचानने लगता है कि किसकी माँ की आवाज़ कौन है, और वह स्माइल करना स्टार्ट कर देता है दूसरे माह में। तीसरे माह में माँ की आवाज़ पहचानना तथा ताली बजाने पास आने पर मुस्कुराना, यह तीसरी माह में स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि तीसरे माह में क्या हो जाता है, या दांत कितने में निकल आते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चौथे माह में पास बैठे व्यक्ति को देखकर मुस्कुराना और दूर चले जाने पर रोना। आपने देखा होगा कभी कभी बच्चे के पास आओ तो वो हंसने लगते हैं, खेलने लगते हैं, और उनसे दूर जाओ तो वह रोना स्टार्ट कर देते हैं। तो यह भी चौथे माह में स्टार्ट करते हैं। पाँचवा माह में क्रोध एवं प्यार में अंतर समझना, अगर आप उनको डांटेंगे तो वह रोने लगेंगे, अगर प्यार से समझाएंगे तो वह हंसने लगेंगे। तो यह 5वें महीने से स्टार्ट हो जाता है कि उन्हें क्रोध और प्यार में अंतर समझना आने लगता है। छठा माह परिचित अपरिचित को देख अंतर करना तथा बड़ों के बाल या चश्मे नोचना। तो वह छठे माह में आपने देखा होगा कि जो आपके घर के सदस्य हैं उनके पास वह आने लगता है, लेकिन अगर कोई बाहरी व्यक्ति उनको गोदी में लेता है तो वह नहीं जाता है। तो वह छठे माह में यह अंतर करना सीख जाता है तथा बाल चश्मे उठाकर फेंकना नोचना ये स्टार्ट कर देते हैं। 9वें माह में बड़ों के शब्द एवं हाथ पांव का अनुसरण करना, तो वह नकल करना स्टार्ट करने लगता है 9वें महीने में। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए टॉपिक चल रहा है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर जरूर कर दें सभी लोगों तक। आपके लाइक से हमें भी मोटिवेशन मिलता है, आप बहुत ही कम संख्या में लाइक करते हैं। तो कृपया अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और लाइक भी कर दें वीडियो को। पर अब देखते हैं प्रथम वर्ष में वह बच्चा क्या करने लगता है। तो प्रथम वर्ष में घर के सदस्यों के साथ घुल मिल जाना तथा मना करने पर मान जाना और अपरिचित के प्रति नापसंदगी दिखाना। तो ये सारी चीज़ें पहले वर्ष में का जब होता है, जब वह ये सब उसके पास गुण आ जाते हैं कि अगर कोई अपरिचित है तो उसके पास नहीं जाता है, अपने जो घर के सदस्य हैं उनके साथ खेलने मिलने लगता है। दूसरे साल में कार्यों में सहयोग करके सक्रिय सदस्य बनता है। तो 2 साल का जब बच्चा होता है तब वह छोटे मोटे कार्य करने लगता है, अगर उससे कुछ कहो तो वह कार्य करने लगता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। फिर है आपका तीसरा माह। तीसरा वर्ष में अन्य बालकों के साथ खेलना तथा खिलौनों की अदला बदली, नर्सरी स्कूल जाना। तो अन्य बालकों के साथ खेलने लगते हैं, घर के बाहर खेलने लगते हैं। 3 साल का जब बच्चा होता है एक दूसरे के जो खेल खिलौने हैं उनकी अदला बदली करने लगते हैं। और आपने देखा होगा 3 साल में आपके स्कूल नर्सरी स्कूल में बच्चे आजकल जाने लगते हैं। चौथे वर्ष में नए मित्र बनाना स्टार्ट कर देते हैं बच्चे, नए मित्र बनने लगते हैं। और 5वां वर्ष नैतिकता का विकास, समूह के नियमों का पालन करने लगता है। 5वें वर्ष में नैतिकता का विकास होने लगता है बच्चे में और समूह के नियमों का पालन करने लगते हैं। और छठे वर्ष में प्राथमिक स्कूल जाते हैं। तो 6 वर्ष की उम्र में आपने देखा होगा कि कक्षा 1 में एडमिशन हो जाता है, तो प्राथमिक विद्यालय जाने लगते हैं छठे वर्ष में। तो इसके बाद जो हमारा अपना शारीरिक विकास का टॉपिक है इसको करेंगे हम अगली वीडियो में। तो आपके लिए जो समाजीकरण का टॉपिक था पूरा वो कंप्लीट हो गया है। आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि प्रथम वर्ष में बच्चा क्या करता है, द्वितीय वर्ष में, तृतीय वर्ष में, या महीनों से ज़्यादातर वर्ष से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो आपका ये माह दिए गए हैं 9 माह तक के, ये आपको ज़रूर याद होने चाहिए। हरलॉक ने जो दिए हैं कि प्रथम माह में तीव्र प्रकाश या ध्वनि के प्रति आकर्षण होता है, द्वितीय माह में
आपका आवाज़ों को पहचानना एवं मुस्कुराना प्रारंभ कर देता है। तो ये सब आपको जरूर 9 महीने के आपके पूरे याद होना चाहिए। तो आपको कैसा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को सभी लोगों तक लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। हम कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।